Assalamu alaikum, this is Junaid. In this lecture, we are going to discuss difference between essay and paragraph. So, in order to understand, first we will have to understand what is essay and what is paragraph. For instance, essay is a whole and paragraph is a part of essay. One essay may be consist of 8 to 10 paragraphs. So only one paragraph is a part of essay and essay is a whole. अगर हम एग्जांपल लें, एक घर है जिसमें 8 कमरे हैं. अब देखो, घर तो है वो essay है, वो ओवरऑल essay है, और जो हर एक कमरा है वो एक पैराग्राफ है. ठीक है, और कमरों से ही एक घर बनता है, यानी कि पैराग्राफ से ही एक पूरा essay बनता है. ठीक है, पैराग्राफ्स के बगैर भी essay कंप्लीट नहीं होता. अब इसकी हम देखते हैं एग्जाम्पल. ऐसे क्या होता है? व्हाट इज़ एन ऐसे? इट इज़ एन ऑर्गेनाइज पीस ऑफ राइटिंग विच फोकस ऑन अ सिंगल टॉपिक. ये एक तरतीब दी गई एक पीस ऑफ राइटिंग होती है जिसका जो कंसंट्रेट होता है ना, वो एक ही सिंगल टॉपिक के ऊपर फोकस होता है. यानी इधर उधर की बातें नहीं करता, सिर्फ जो टॉपिक उसका मेन टॉपिक है सिर्फ उसी से रिलेटेड बातें करता है. इट इज़ एन ऑर्गेनाइज राउंड अ जनरल आइडिया और थीसिस. ये इर्द गिर्द किसके होता है? आपका जनरल आइडिया, अमूमन जो आइडिया होता है, आपके जो ख्याल होते हैं. और थीसिस क्या होता है? थीसिस क्या होता है ये हम आगे देखेंगे. इट इज़ शॉर्ट लिटरेरी कंपोजिशन ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट. ये एक शॉर्ट लिटरेरी कंपोज किया गया, लिखी गई एक राइटिंग होती है जिसका सिर्फ सिंगल एक ही सब्जेक्ट होता है. यूजुअली आम तौर पर प्रेजेंटिंग द पर्सनल व्यू ऑफ एन ऑथर. ज़्यादातर ये समझा जाता है कि जो राइटर के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, उसका जो नुक्ता नज़र होता है ज़ाती, उसे बयान किया जाता है. अब थीसिस क्या होता है? थीसिस स्टेटमेंट फोकस यूर आइडियाज़ इनटू 1 और 2 सेंटेंस. आप जो टॉपिक के बारे में सारी बातें जो आपने लिखनी है ना, वो 2 से 3 लाइनों में जो आप अपने पूरे आइडियाज़ को कंक्लूड करके लिख देते हो, वो दिस इज़ कॉल्ड थीसिस स्टेटमेंट. उस आपकी थीसिस स्टेटमेंट पढ़ के आइडिया हो जाता है कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन रेस्ट ऑफ द एसे. उनको पता लग जाता है कि आप जो आने वाले ऐसे में क्या लिखने जा रहे हैं आपकी थीसिस स्टेटमेंट पढ़ के. फॉर्मेट क्या होता है ऐसे का? पैराग्राफ 1 में क्या होता है? इंट्रोडक्शन और टॉपिक. जो टॉपिक होता है ना, उसको आपने इंट्रोड्यूस करवाना होता है. थीसिस स्टेटमेंट, उसी के अंदर फिर आपकी थीसिस स्टेटमेंट आती है. थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है कि जो चीज़ राइटर ने पूछी है ना, उसी को आपने 2 से 3 लाइंस में पहले एक्सप्लेन करना है इंट्रोडक्शन के अंदर ही. ठीक है. पैरा नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट आइडिया विद रेलिवेंट एग्जाम्पल. अब जो आपने इंट्रोडक्शन में जो जो बातें कही हैं ना, उनको आपने रेलिवेंट एग्जाम्पल दे के उसे प्रूव करना, जो आपने बातें कही हैं पैराग्राफ नंबर 2 में. और पैराग्राफ नंबर 3 में वही बातें आपने लिखनी है. अच्छा, हर पैराग्राफ का ना जो पहली 1 से 2 लाइन होती है वो होती है टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस का मतलब है कि जो आपने थीसिस स्टेटमेंट में जो बात कही है ना, उसी को आपने कैरी ऑन करके, यानी कि मेन टॉपिक से आपने रिलेट करना है आपने हर पैराग्राफ में. फिर उस जो आपने बात की उसको आपने प्रूव करना है, एग्जाम्पल देना है. इसी तरह एक पैराग्राफ है ना, जो उसका भी इंट्रोडक्शन होगा. ठीक है. इंट्रोडक्शन के बाद आपने उसको एग्जाम्पल देनी है, एग्जाम्पल के बाद आपने उसे कंक्लूड करना है. ठीक है. ये एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है. और ऐसे का भी इसी तरह स्ट्रक्चर होता है कि पहले स्टार्टिंग होती है, फिर बॉडी आती है. बॉडी में ये 5 से 6 7 जितने भी आप पैराग्राफ लिखना चाहें उसमें वो आ जाते हैं. उसके बाद आपने कंक्लूड करना होता है. तो इसी तरह एक पैराग्राफ भी अपने खुद में तो एक ऐसे होता है, वो भी अगर देखा जाए तो. अगर कोई कहता है आपको 100 लाइन का ऐसे लिखें, तो एक ही पैराग्राफ लिखते हो ना आप, तो इसका मतलब है कि हमने उसमें इंट्रोडक्शन भी डालना है उसी पैराग्राफ के अंदर, फिर बॉडी भी देनी है और उसमें हमने इसका कंक्लूड भी करना है. इसी तरह पैराग्राफ नंबर 4, इंट्रोडक्शन यूर थर्ड स्पोर्टिव आइडियाज़ विद रेलिवेंट एग्जाम्पल और कंट्रीडिक्टी टू सेकंड पैराग्राफ. आपने फिर अपना स्पोर्टिव आइडियाज़ देने हैं, एग्जाम्पल देनी है, और सेकंड पैराग्राफ में जो आपके कंट्राडिक्ट, जो आपके नहीं मिल रहे पॉइंट्स, उनको आपने एक्सप्लेन करना है. फिर रीस्टेट, आपका जो कंक्लूजन आता है उसमें रीस्टेट थीसिस स्टेटमेंट, उसको दोबारा आपने मोल्ड करके, यानी कि थोड़ी सी चेंजिंग करके आपने कंक्लूजन में अपना लिख देना है. रिकैप 3 मेन स्पोर्टिव आइडियाज़. रिकैप का मतलब है कि वही जो बात आपने
तीनों स्पोर्टिव आइडियाज़ जो आपने तीनों पैराग्राफ में लिखे हैं उन्हीं को आपने थोड़ी वर्डिंग चेंज करके उसमें अपने ओवरऑल कंक्लूजन स्टेटमेंट आपने एंड वाले पैराग्राफ में उसे कंक्लूड करके लिख देना। अब देखते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, एवरी सेंटेंस इज़ अबाउट सेम टॉपिक। जो पैराग्राफ होता है ना वो क्या होता है, एक ग्रुप होता है, हजूम होता है लफ्ज़ों का, टेंसेस का, फ़िक्रात का। जो हर फ़िक्रा होता है ना वो किसके बारे में, एक ही टॉपिक, सेम टॉपिक के बारे में बात कर रहा होता है। ईच सेंटेंस इन पैराग्राफ मस्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। अब देखो जो सेंटेंस है ना पैराग्राफ के अंदर वो किसके बारे में बता रहा होता है, वो कहता है मस्ट गिव, देनी चाहिए, सॉरी, ईच सेंटेंस है ना जो पैराग्राफ में उसको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए टॉपिक के बारे में। एग्जाम्पल, फर्स्ट, कैनेडा हैज़ एन एक्सेलेंट हेल्थ केयर सिस्टम। अब देखो जो पहला फिक्रा क्या है कि जो कनाडा है ना उसका जो हेल्थ सिस्टम है ना वो केयर हेल्थ सिस्टम ज़बरदस्त है। सेकंड, कनाडा हैज़ हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे भी वो कनाडा की बात कर रहा है, जो कनाडा का जो एजुकेशन का सिस्टम है ना तालीम का वो बड़ा ज़बरदस्त है। फाइनली जो आखिरी, कनाडा सिटीज़ आर क्लीन एंड एफिशिएंटली मैनेज। जो कनाडा के सिटीज़ है ना शहर हैं वो बड़े ज़बरदस्त साफ़ सुथरे और बेहतर तरीके से तरतीब दिए गए, मैनेज किए गए। अब इसमें देखो बात ये कर रहा है कि वो तीनों सेंटेंस अगर आ जाता है कि राइट एन एसे ऑन कनाडा, ये मेन टॉपिक है आपका। अब आप पैराग्राफ में देखें तीन के तीन सेंटेंस किसके बारे में बता रहे हैं, कनाडा के बारे में ही बता रहे हैं। तो ये पैराग्राफ में जो हर पैराग्राफ जो होता है वो आपके हर सेंटेंस जो वो मेन टॉपिक के बारे में बता रहा होता है। अच्छा, फॉर्मेट ऑफ पैराग्राफ, अब ये फॉर्मेट है उसका, टॉपिक सेंटेंस द मेन आइडिया, यानी कि आप जब पैराग्राफ लिखते हो तो उसमें आप अपना एक मेन आइडिया डालते हो पहले 1 से 2 लाइन में। अच्छा, जो इंट्रोडक्शन का जो पहला पैराग्राफ होता है उसमें हमने टॉपिक को हिट करना होता है, वो कहलाती है थीसिस स्टेटमेंट। और जो पैराग्राफ हर जो बाकी या जितने भी पैराग्राफ होते हैं सपोर्टिंग पैराग्राफ, उसमें जो हमारा जो पहला सेंटेंस होता है उसे हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस या मेन आइडिया। सपोर्टिंग सेंटेंसेस गिविंग आइडिया अबाउट मेन आइडिया। अब उसी जो आपने एक लाइन लिखी है ऊपर टॉपिक सेंटेंस, उसी को आप फिर क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो, उसके बारे में एग्जांपल देते हो, फिर आप उसे कंक्लूड करते हो। क्लोजिंग सेंटेंस, आप पैराग्राफ के अंदर भी तो क्लोजिंग सेंटेंस होता है, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप 100 नंबर का या 100 लाइंस का कोई ऐसे लिखने को देता है आपको, ठीक है, 100 वर्ड का, तो उसमें आप एक ही पैराग्राफ लिखते हो, जाहिर बात है, तो आप उसमें फिर क्लोजिंग सेंटेंस डालते हो, उसमें भी एंड्स पैराग्राफ एंड रिलेट मेन आइडिया। आपने पैराग्राफ की को एंड कर देना और उसमें भी जो आखिरी 1-2 लाइनें वो आपके मेन आइडिया से रिलेट कर रही हैं। एसे और पैराग्राफ, अब ये देख लेते हैं डिफरेंस इसमें क्या है। एन एसे इज़ अ फॉर्मल राइटिंग सैम्पल ऑफ अ गिवन टॉपिक कंपोज ऑफ मल्टीपल पैराग्राफ्स। अब जो एक ऐसे होता है ना वो एक फॉर्मल राइटिंग होती है, ठीक है, जो सैम्पल होती है, जो गिवन टॉपिक होता है ना उसका एक सैम्पल होती है, ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल पैराग्राफ होते हैं, ठीक है। ऐसे आर फोकस अराउंड a central idea that are broken up into sub ideas which are written in paragraph। वो कहता ऐसे है ना वो हमेशा ऐसे जो ऐसे होते हैं वो फोकस करते हैं एक ही सेंट्रल आइडिया के पास, उनका सिर्फ एक ही आइडिया होता है, जो जिन्हें ब्रोक किया जाता है उसी सेंट्रल आइडिया को ब्रोक किया जाता है सब आइडियाज़ में, किसकी शक्ल में, पैराग्राफ्स की शक्ल में। एन ऐसे इज़ मेड अप ऑफ पैराग्राफ, एक ऐसे जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, पैराग्राफ से मिलकर बना होता है। देयर विल बी डिस एग्रीमेंट ऑन द आउटलाइन ऑफ इट बट ट्रेडिशनली दिस इज़ हाउ एन ऐसे ब्रेक डाउन। वो कहता है कि अगर देखा जाए तो ये डिसअरेंजमेंट हो जाती है आउटलाइन की, लेकिन अगर ट्रेडिशनली तौर पे देखा जाए तो ये ब्रेक डाउन होता है ऐसे का जब हम उसे पैराग्राफ की शक्ल में लिखते हैं। ऐसे आर फोकस अराउंड अ सेंट्रल आइडिया दैट आर ब्रोकन अप इनटू सब आइडियाज़। ऐसे जो फोकस करता है वो किसे, सेंट्रल आइडिया पे, जिसे किस में ब्रोक किया जाता है, सब आइडियाज़ यानी पैराग्राफ में, विच आर रिटन इन पैराग्राफ, जो कि पैराग्राफ में लिखे जाते हैं। अब पैराग्राफ देखें, बाय कंट्रास्ट इसके बरक्स अ पैराग्राफ इज़ अ शॉर्टर एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस डज नॉट हैव एज मैनी रिक्वायरमेंट्स। वो कहता है कि इसके बरक्स अगर पैराग्राफ देखें ना तो वो तो शॉर्ट होता है, और बाय वर्च्यू देखा जाए
तो दिस डज नॉट, इसकी ज़्यादातर डिमांड नहीं है, ऐसे की ज़्यादा डिमांड है, जबकि पैराग्राफ की ज़्यादातर डिमांड नहीं है। वाइल द पैराग्राफ कंटेन अ टॉपिक सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूस द कंट्रोलिंग आइडिया। वो कहता है जो कि पैराग्राफ होता है ना, उसमें एक टॉपिक सेंटेंस होता है जो कि सिर्फ इंट्रोड्यूस करता है कंट्रोलिंग आइडियाज़। जो आइडियाज़ आपके जहन में जो आपने थीसिस स्टेटमेंट में लिखे हैं, उनमें से आपने अब एक एक को एक्सप्लेन करना है पैराग्राफ की शक्ल में। हाउ आवर ताहम वाइल द पैराग्राफ इज सिंगुलर इन इट्स फंक्शन एंड फोकस, जबकि उसका जो काम है और उसका जो फोकस है ना, वो सिर्फ एक ही सिंगुलर होता है। आ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में ब्रिंग इन स्पेसिफिक एग्जाम्पल। अच्छा, एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। एक ऐसा पैराग्राफ में ब्रिंग ला सकता है इन स्पेसिफिक एग्जांपल, बहुत एक ख़ास एग्जांपल मिसाल ला सकता है, दैट वर्क टू डिस्क्राइब सम टॉपिक, जो काम करती है कुछ टॉपिक को डिस्क्राइब करने, एलाबोरेट करने में। इफ़ यू वांट टू थिंक ऑफ इट, अगर आप इस बारे में सोचना चाहते हैं इन कंपैरेटिव वे, दोनों का मुकाबला अगर आप दोनों का मुकाबला करने के लिए इस वे में सोचते हो, द टॉपिक सेंटेंस इज़ द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ अ पैराग्राफ। जो टॉपिक सेंटेंस होता है ना, उसे हम पैराग्राफ की थीसिस स्टेटमेंट कह सकते हैं। ठीक है, पूरे ऐसे में सिर्फ एक थीसिस स्टेटमेंट होती है, वो जब आप टॉपिक को ऐसे स्टार्ट होता है तो आप उसको राइटर के साथ ये एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। दिस इज़ कॉल्ड योर थीसिस स्टेटमेंट। आप प्रूव कर रहे होते हो, टॉपिक को हिट कर रहे होते हो। ठीक है, लेकिन हर पैराग्राफ की जो फर्स्ट एक दो लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, टॉपिक सेंटेंस। लेकिन अगर हम देखा जाए पैराग्राफ के उसमें भी देखें तो जो टॉपिक सेंटेंस उसका पैराग्राफ का होता है तो हम उसे भी थीसिस स्टेटमेंट कह सकते हैं। सिर्फ एक पैराग्राफ की थीसिस स्टेटमेंट कहेंगे, पूरे ऐसे की नहीं। वो जो स्टार्टिंग में आती है वो होती है थीसिस स्टेटमेंट, जो पूरे पैराग्राफ की होती है, वो पूरे ऐसे की होती है। जो स्टार्टिंग में थीसिस स्टेटमेंट हम लिखते हैं, जो टॉपिक को हिट करते हैं, वो पूरे ऐसे की होती है। और जो हर पैराग्राफ की पहली एक दो लाइन होती है वो हमारा टॉपिक सेंटेंस कहलाता है, जो कि हमारा मेन टॉपिक से रिलेट कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन हम उसे ये भी कह सकते हैं कि जो पैराग्राफ की पहली एक दो लाइन होती है वो पैराग्राफ के हिसाब से थीसिस स्टेटमेंट है। ठीक है, a thesis statement for an essay is longer and more detailed than the topic sentence at the beginning of paragraph। वो कहता है जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है ना एसे में, वो बड़ी लेंथी होती है और डिटेल्ड भी होती है। लेंथी का मतलब ये होता है कि उससे लेंथी होती है टॉपिक सेंटेंस से, देन द टॉपिक सेंटेंस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ, जो कि पैराग्राफ के स्टार्टिंग में टॉपिक सेंटेंस आता है। इन अ पैराग्राफ ईच सब्सिक्वेंट सेंटेंस बिल्ड अप अपॉन द पॉइंट मेड इन द टॉपिक सेंटेंस। वो कहता है जो पैराग्राफ होता है ना, उसमें ईच सब्सिक्वेंट का मतलब है कि हर जो लाइन होती है ना, सेंटेंस होता है, बिल्ड अपॉन द पॉइंट, वो पॉइंट्स को अब हमारे उसको बिल्ड कर रहा होता है, मेड इन द टॉपिक सेंटेंस। जो टॉपिक सेंटेंस में हमने बात कही है ना, उसी को यानी कि वो आगे एक्सप्लेन कर रहा होता है पैराग्राफ के अंदर जो बाकी लाइंस है। इन एन ऐसे, और ऐसे में द फर्स्ट सेंटेंस इन ईच पैराग्राफ डिस्कस पॉइंट मेड इन द थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, और जो हर पैराग्राफ की जो पहली जो लाइंस होती हैं वो जो थीसिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही होती हैं। ठीक है, ऐसे के अंदर पैराग्राफ्स एंड एसेज डिफरेंट इन देयर लेंथ। लेंथ में इन दोनों का बड़ा फ़र्क है। पैराग्राफ्स आर टिपिकली बिटवीन 5 and 6 सेंटेंस लॉन्ग। जो पैराग्राफ होता है 5 से 7 6 उसमें सेंटेंस होते हैं। दे आर कंपोज ऑफ अ टॉपिक सेंटेंस एंड 4 or 5 सपोर्टिंग डिटेल। वो किस पे मुश्तमिल होते हैं, पहले एक टॉपिक सेंटेंस आएगा, फिर 5 या 4 उसके सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी जो उसको एक्सप्लेन करी होंगी। ऐसे कंटेन एटलीस्ट 5 पैराग्राफ, ऐसे कम से कम 5 पैराग्राफ पे होता है। दे आर कंपोज ऑफ एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का जो सबसे पहला जो पैराग्राफ होता है ऐसे का वो इंट्रोडक्टरी होता है, विच इंक्लूड द थीसिस स्टेटमेंट, जिसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट भी होती है। एटलीस्ट 3 सपोर्टिंग पैराग्राफ एंड अ कंक्लूजन पैराग्राफ। 3 सपोर्टिंग पैराग्राफ होंगे और जो कंक्लूजन पैराग्राफ होगा उसमें हमने जो थीसिस स्टेटमेंट है हमने उसी को रीस्टेट करना होता है। बोथ पैराग्राफ्स एंड ऐसे मस्ट एंड विद एन कंक्लूजन। चाहे वो ऐसे हो या पैराग्राफ हो, एंड तो वो कंक्लूजन से होता है, बट द टाइप ऑफ कंक्लूजन डिफर्स। लेकिन जो किस तरह का कंक्लूड होता है उसमें अब मुमासलत है।
यानी कि उसमें फ़र्क है। पैराग्राफ्स मस्ट एंड विद द कंक्लूडिंग सेंटेंस दैट स्टेट द बेसिक पॉइंट ऑफ अ पैराग्राफ। अब जो पैराग्राफ होता है ना, वो सिर्फ उसी पैराग्राफ की बात को कंक्लूड कर रहा होता है, पूरे ऐसे की बात को कंक्लूड नहीं कर रहा होता। जो हमने पैराग्राफ में बात की है ना, उसी को कंक्लूड कर रहा होता है। ऐसे एंड अप विद द कंक्लूजन पैराग्राफ दैट समराइज द सेंटर ऑफ ऐसे एंड reiterates the thesis statement with different phrasing। अब वो जो ऐसे का जो मेन जो हम कंक्लूड करते हैं, जो लास्ट हमारा पैराग्राफ होता है, वो ओवरऑल ऐसे को कंक्लूड करता है। हमारा जो थीसिस स्टेटमेंट होता है उसको हम रिस्टेट करते हैं। ठीक है, जो पैराग्राफ में हम जो हमारा एक सेंटेंस आता है कंक्लूजन का, वो सिर्फ हमने उस बात को कंक्लूड करना है जो हमने एक पैराग्राफ में बयान की है। जबकि जो ऐसे का जो कंक्लूजन होता है वो ओवरऑल ऐसे का कंक्लूजन होता है। ठीक है, थैंक यू। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।